शांति। कितना सुंदर गीत सुना। तुमसे मिली है बाबा राहे रूहानी, तुमने है जीवन संवारा, मिला है सच्चा सहारा। ये संगम का समय कितना है सुहाना, आया है मौसम संगम का। आज मुरली में भी बाबा ने संगम युग की महिमा की। क्या है संगम युग की महिमा? सुहावना है, कल्याणकारी है। यही वो युग है जहाँ पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। और मुरली में ये भी आया, तो जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो आत्मा को परमात्मा से क्या मिलता है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मिलती है। तो जब परमात्मा से हमें ज्ञान मिलता है, इसका मतलब हमें पहले ज्ञान नहीं था। मतलब हम क्या थे? अज्ञान में थे। तभी मुरली में ये भी पॉइंट आया कि भक्त समझते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। और बाबा ने आगे कहा तो जब कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान देते हैं ज्ञान, तो भक्ति निष्फल हुई नहीं समझते हैं। हाँ, बाबा के कहने का भाव क्या है कि भक्ति से अंतिम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो चाहिए वो फल रूप में मिलता जरूर है। तो कई बार हम सिर्फ भक्ति में ही लगे रहते हैं कि इससे सब कुछ हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन नहीं, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। तो भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति का फल कहाँ? ज्ञान मिलता है। और फिर ज्ञान होने से, ज्ञान मिलने से क्या मिलता है? सद्गति। बीच की स्टेप्स क्या है? डेफिनेटली आंसर है ये कि सद्गति होती है, पर डायरेक्ट नहीं, और भी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। भक्ति का फल ज्ञान, और ज्ञान से विवेक की जागृति होती है। अर्थात ज्ञान के फल स्वरूप विवेक रूपी फल प्राप्त होता है। और फिर विवेक होने से वैराग्य आता है। और फिर वैराग्य आने से मुक्ति मिलती है। किससे मुक्ति? सवाल ये भी उठता है कि मुक्ति मिलती है किससे? जीवन मुक्ति मिलती है। तो फिर बाबा ने ये भी कहा कि संगम पर ही ये सब चलता है ना। तो संगम माना ही हम सृष्टि चक्र जहाँ से आरंभ हुआ था, वहाँ से हमने चलना आरंभ किया और अब वापस उसी पॉइंट पर पहुँचने जा रहे हैं। यही हुआ ना। हाँ, और जैसे बताया कि लौकिक में भी साइंटिस्ट भी, विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि जब आत्मा की जर्नी एक शरीर में भी पूरी होती है तो आत्मा को विजन आता है, साक्षात्कार होता है कि अभी जाने का समय हो गया है। और इसलिए उस जाने से 1-2 दिन पहले आत्मा को ऐसी शक्ति मिल जाती कि लगता है कि अभी ये फिर से जीने लग जाएगा, है ना। और दूसरी बात क्या कही कि उसके सामने उसके पूरे जीवन की स्टोरी मन की स्क्रीन पर ऐसी आती है जैसे हम 3 घंटा फिल्म देखते हैं
एक पूरी स्टोरी होती है आरंभ से अंत तक की। तो वो स्टोरी उसके सामने आ जाती है। एक आत्मा एक शरीर से भी जब जर्नी पूरी करती है, शरीर में एंटर किया, जर्नी आरंभ किया, शरीर से निकल रही है, उस शरीर के साथ वाली जर्नी पूरी की। अब भले ही जाके दूसरा शरीर फिर लेगी, लेकिन उस शरीर के साथ तो जर्नी पूरी की ना, तो उस जर्नी की स्टोरी पूरी स्क्रीन के सामने आ जाती है। ऐसे ही जैसे बाबा कहते हैं ना कि जहाँ आत्मा शरीर लेती है उसको हम जन्म कहते हैं, एक शरीर में जब एंटर करती है, और जिस दिन आत्मा उस शरीर को छोड़ती है उसको कहते हैं मृत्यु। तो ये सिर्फ जर्नी इतनी नहीं है, बाबा कहते हैं जर्नी तो बहुत लंबी है, जर्नी का एक एपिसोड है ना। तो पूरी लंबी जर्नी आत्मा की तो परम धाम से स्टार्ट हुई है, वहाँ से आत्मा उतरी और साइकिल में प्रवेश किया। और अब जैसे बाबा ने कहा कि साइकिल के एंड में आके हम पहुँचे हैं, तो जैसे वहाँ पे भी कहा कि एंड पे आते ही शरीर छोड़ने से पहले पूरी स्टोरी सामने। तो अब जब हम संगम के मतलब इस साइकिल के एंड पर, जिसको ही संगम का समय कह रहे हैं, हम आए हैं, तो हमें भी पूरी जर्नी सामने दिखनी चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो कैसे घुमाते हैं स्वदर्शन चक्र, बताओ तो जरा। पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं, और क्या करते हैं? हाँ, आदि मध्य अंत को याद करते। तो कैसे याद करते हैं आदि मध्य अंत को? ये हमें थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पांच स्वरूप का अभ्यास हमने किया, हमने स्वदर्शन चक्र भी घुमाया, परंतु शिकायतें हमारी अभी भी हैं। क्या? मन भटकता है। ये सब करने के पीछे तो लक्ष्य यही था कि मन शांत हो जाए, मन निर्मल हो जाए, परंतु शिकायतें अभी गई नहीं है। जैसे एक डॉक्टर के पास चले जाओ आप, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, तो डॉक्टर के पास गए, बताया, उसने देखा कि हाथ गर्म है, टेम्परेचर बुखार फीवर हुआ है, गोली दे दी, ठीक हुआ। 2-3 दिन के बाद फिर से हुआ, फिर गए, फिर दे दी, फिर ठीक हुआ, लेकिन फिर हुआ। डॉक्टर्स क्या कहता है? नहीं, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा फीवर का कॉज क्या है। बेशक शरीर गर्म हो रहा है मतलब बुखार हुआ है, पर बुखार होने के पीछे कारण क्या है? मैंने सिर्फ बिना सिम्टम देखे, माना कारण को देखे, सिर्फ देखा गर्म है हाथ और मैंने मान लिया बुखार है और बुखार की गोली दे दी, पर उसने काम थोड़ा समय के लिए कर रही है, पर परमानेंट इलाज नहीं दे रही है। तो फिर वो ट्राई करता है इसका कारण क्या है, और उसके लिए वो टेस्ट आदि लिख के देता है। और जब फिर वो टेस्ट वाले पेपर सामने आते हैं, उसके आधार से डायग्नोस करता है, निदान करता है कि बीमारी का कारण क्या है। और अब चूंकि बीमारी का कारण पकड़ में आया है, अब ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी गोली दी जाएगी जो पहले दी गई थी वो वाली नहीं। तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम ज्ञान में चल रहे हैं,
बाबा ने जो अभ्यास दिए हैं वो कर रहे हैं, पर शिकायतें अभी भी बनी हुई है कि मन भटकता है। हम ईश्वरीय मर्यादाएं जो मिली है उनका भी पालन करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, नुमा शाम योग करते हैं, बाबा को गुड नाइट करते हैं, हाँ, ब्राह्मणों की सभा में श्वेत वस्त्र पहनते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है वो फॉलो करते हैं, सिनेमा देखने जो सिन की माँ है वहाँ नहीं जाते हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली है वो भी फॉलो कर रहे हैं, जो बाबा ने अभ्यास दिया वो भी कर रहे हैं, फिर भी शिकायत तो है। तो जैसे डॉक्टर ने भी कहा टेस्ट तो करनी पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, दो प्रकार के फोटो होते हैं ना, एक कैमरामैन का जो कैमरा होता है वो फोटो बाहर का लेता है, हाँ, और वो फोटो लेने से पहले बोल देता है मुस्कुरा दो, भले हम दुखी मूड में हो लेकिन फोटो जब क्लिक करें उस समय तो मुस्कुरा दो। तो वो फोटो सामने आ गई। लेकिन एक फोटो होता है एक्सरे ऑपरेटर का, हाँ, उस एक्सरे ऑपरेटर को ये नहीं चाहिए कि आपका ड्रेस बाहर वाला कैसा है। कैमरामैन वाले को अंदर की स्थिति से मतलब नहीं है, बाहर से है। लेकिन एक्सरे ऑपरेटर को बाहर वाले से मतलब नहीं है, अंदर वाले से मतलब है। और वो जो फोटो लेकर आता है तो भले हम अपने आप को बहुत अच्छे समझ रहे थे, हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन वो सामने आया, पता चला यहाँ पे सूजन है, यहाँ कफ है, यहाँ पानी जमा हो गया है, यहाँ पथरी है, जबकि हमें कुछ भी नहीं पता था ये सब। हम तो समझ रहे थे बहुत हेल्दी है। और फिर अब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी हमें एक्सरे करवा के देता है। वो भी कैमरामैन नहीं है, एक्सरे ऑपरेटर है, वैद्य है ना वो। हाँ, बाबा कहते हैं ना, मुझ वैद्य को सब कुछ बताओ। तो कहाँ हमारे अंदर क्या कमियां रह गई है जिसके कारण आज भी मन भटक रहा है। आज भी वो जो अनुभूति होनी चाहिए, जो मुझे ज्ञान मिल चुका है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, पर रियल प्रैक्टिकल फील्ड में तो वो एहसास ही नहीं होता है। हो सकता है कमेंट्री अच्छी चल रही है, गीत के ऊपर गीत अच्छे चल रहे, शायद उस समय अनुभव कर भी ले, परंतु प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं हो रहा है। और इसलिए वो जहां से हमने जर्नी आरंभ की, जहां पर अभी आके पहुंचे हैं, वो पूरी फिल्म को देखना पड़ेगा मुझे। वहां पता चलेगा ना, फिल्म देखेंगे तो चलिए देखते हैं फिल्म को, ठीक है। परम धाम से उतरे, कैसे थे हम? डिट्टो बाबा के समान। सिर्फ इतना अंतर था, वो सागर में स्वरूप, लेकिन बिल्कुल उसकी तरह शुद्ध था, उसकी तरह सिर्फ शांति वाइब्रेट किया मैंने,
प्रेम वाइब्रेट किया, खुशी वाइब्रेट किया, तो मैं एकदम प्योर आके धरती पर प्रकृति ने 5 तत्वों का शरीर बनाया था। मैंने उसमें माँ के गर्भ में जो शरीर बना जाके आत्मा ने प्रवेश किया। वहाँ पे जैसे ना टेलर कपड़ा सिलता है, फिर पूरा करने से पहले ट्रायल लेता है, आ जाना फलाने दिन ट्रायल करके देख लेंगे। तो प्रकृति ने शरीर तो तैयार कर दिया, आत्मा गई, बोले ट्रायल है अभी, फिटिंग और चलेगी, तो थोड़ा और विकसित होता है और फिर बाहर आता है। आत्मा शरीर के साथ बाहर आती है। बाबा ने क्या वर्णन किया सतयुग का, कि वहां पर हमारी स्थिति जीवन मुक्त स्थिति होगी, वहां पर हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या वाली होगी, वहां पर हम नेचुरल रीति से सोल कॉन्शियस होंगे। आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वहाँ हम अभ्यास नहीं करेंगे, नेचुरल रीति से हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे। अर्थात हमें भान होगा ये शरीर रूपी वस्त्र हमने पहना हुआ है, मैं शरीर से अलग हूँ। इसीलिए तो जब मृत्यु होगी तो किसी को दुख नहीं होगा, क्योंकि क्या भाव उस समय आएगा, ये पुराना हो गया है वस्त्र, अब इसको मैं बदलने जा रहा हूँ। इसलिए कोई रोना धोना नहीं, खुशी। जैसे यहाँ पर भी कोई पुराना वस्त्र चेंज करते हैं तो रोते धोते थोड़ी है, क्योंकि मुझे पता है ये शरीर इस वस्त्र से अलग है, ये वस्त्र पुराना हो गया है, मैला हो गया, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ऐसे वहाँ ये भाव होगा हमारा। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि शुरुआत में जब आत्मा आएगी तो जो एकदम 100% प्योर आई है, लेकिन शरीर में जिस घड़ी प्रवेश करेगी उस घड़ी वो 100% प्योर होगी, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट घड़ी क्या होगी, वो 100% से कम। भले ही वो 0.0000 कितना कम ही क्यों नहीं हो, पर अभी 100% नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल में बैटरी चार्ज भरी और यूज़ करना शुरू किया, उसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। तो हम जब आए 100% फुल चार्ज, और जिसको कहा 16 कला संपूर्ण स्थिति, लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हो रही है, लेकिन एहसास नहीं होता है। मोबाइल भी जब फुल चार्ज होती है, थोड़ा सा जब कम होता है तो पता चलता है, नहीं पता चलता है। मोबाइल को अलग रखो, एक लैंप जलाओ, एक दिया जलाओ, जिस घड़ी जलाया प्रॉपर तेल बत्ती सब कुछ प्रॉपर है, जिस घड़ी जलाया 100%, अगली ही घड़ी 100 से कम, पर एहसास थोड़ी है हमको उसका। वो तो कुछ समय बीतने के बाद, कुछ वो तेल कंज्यूम हो जाने के बाद एहसास होता है, अब पहले जितनी रोशनी नहीं है। बल अभी भी ब्राइट है, पर पहले जो ब्राइटनेस थी उससे डेफिनेटली कम तो हुई है थोड़ी। फिर एक तीसरी स्टेज आती है जहां पर और कम होती है, लेकिन उस तीसरी स्टेज में सिर्फ कम का एहसास नहीं है, लेकिन और एक एहसास है, अब थोड़ा सा स्मोक भी निकलना आरंभ हो गया है, धुआं भी निकलना आरंभ हो गया है।
फिर चौथी स्टेज है, नाम मात्र के लिए वो ज्योति दिख रही है, बाकी तो पूरी काली माँ है, धुआं ही धुआं फेंक रही है। ऐसे ही आत्मा का भी 16 कला संपूर्ण उतरेंगे होंगे तो, लेकिन धीरे धीरे कलाएं कम होंगी। और चूंकि वो इतने धीरे कम होती है, इसलिए वो एहसास नहीं होता। एहसास तब होता है जब 2 कला कम होती। 15 में तो पता ही नहीं पता चलता, इसीलिए कोई 15 कला वाला देवी देवता है ही नहीं। हाँ, क्योंकि कम हो रहा है तो 16 के नीचे तो 15 आता है ना, तो क्यों नहीं है कोई देवता 15 कला वाला? क्योंकि वो पता ही नहीं चलता है ना। वो तो जब 2 कम हो जाती है तब एहसास होता है कि पहले से ब्राइटनेस अभी कम है। तब कहा कि 14 माना, फिर वो आ गया, त्रेता तक पहुंच गए। और फिर त्रेता से और कम हो रहा है। त्रेता के एंड तक आते आते कलाएं और कम हुई है। न सिर्फ कलाएं कम हुई है, वो जो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज थी, वो अभी भी नेचुरल जरूर है, पर परसेंटेज डाउन है। एक होता है ना, मैं एकदम सोल कॉन्शियस अनुभूति किया, मुझे बिल्कुल भी इधर उधर का कोई एहसास नहीं था। कहते हैं ना योग में कई बार, और कई बार थोड़ा सोल भी नजर आ रही, थोड़ा यहाँ वहाँ का भी नजर आ रहा है ना, कहेंगे ना इसको। तो वहाँ पर भी सोल कॉन्शियस स्टेज का परसेंटेज डाउन हो रहा है। और त्रेता के एंड तक सोल कॉन्शियस स्टेज 0 हो जाती है। और तभी कहा कि बॉडी कॉन्शियस आ जाता है। अब जब हम ये शब्द बोलते हैं, बॉडी कॉन्शियस आ जाता है, सोल कॉन्शियस हम भूल जाते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ज्ञान भूल जाते हैं कि शरीर अलग और शरीर को चलाने वाली आत्मा अलग। और जो कि ज्ञान भूले, अर्थात ही बुद्धि जो है, क्योंकि आत्मा को भूले, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है माना ही आत्मा विवेक, वो विवेक है अज्ञान स्वरूप होना। तभी तो हम कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तो विवेक है ना। आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है वही विवेक है। तो जब आत्म भान भूला, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन विवेक से कट गया। तो जब बुद्धि का कनेक्शन विवेक से कट गया, तो बुद्धि के अंडर में मन है। मन को बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार चलना है। और बुद्धि को कहाँ से वो सीख मिल रही है कि मन को ये डायरेक्शन देना? विवेक बता रहा है। विवेक बता रहा है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अब चूंकि हम सोल कॉन्शियस स्टेज 0 पर चली गई, मतलब वो आत्मा का भान ही नहीं है, बुद्धि का कनेक्शन विवेक से कट गया। अब चूंकि विवेक का डायरेक्शन बुद्धि को नहीं मिल रहा है, तो बुद्धि मन को क्या डायरेक्शन दे? और इसलिए मन बुद्धि पर हावी होने लगा। और मन का बुद्धि पर हावी होने का मतलब क्या है? मन किससे जुड़ा है? इंद्रियों से। हाँ, तन से मतलब इंद्रियों से ना। तो मन बुद्धि पर हावी होने लगा, इसका मतलब मन पर इंद्रियां भी हावी होने लगी। तो इंद्रियों के प्रभाव में बुद्धि आ गई। या यूं कहेंगे कि शरीर क्या है? मैटर। मैटर कहेंगे ना।
मटेरियल जो डिवाइन इंटेलिजेंस थी हमारी, वो अब क्या बन गई? मटेरियल इंटेलिजेंस। बुद्धि है जरूर, पर डिविनिटी खत्म हो गई। मटेरियल इंटेलिजेंस। जो दादी जानकी हमेशा 3 बार ओम शांति करवाती है ना, हाँ, एक ओम शांति, मैं कौन। दूसरी ओम शांति, मैं किसका या मेरा कौन। तीसरी ओम शांति, मैं किस लिए। तो मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसकी? मैं परमात्मा की। मैं किस लिए? मैं किस, अगर मैं परमात्मा की हूं तो जो कार्य परमात्मा का, वो कार्य मेरा परमात्मा के कार्य के लिए। परमात्मा का कार्य क्या है? विश्व कल्याणकारी है वो। तो फिर अगर वो विश्व कल्याण के लिए है तो मैं फिर किस लिए? मैं भी विश्व कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, जनहित के लिए। लेकिन जब ये तो अभी हमने संगम के आधार से उत्तर दिया ना कि मैं कौन। लेकिन द्वापर में जब हमारी सोल कॉन्शियस 0 हो गई, डिवाइन इंटेलिजेंस का स्थान मटेरियल इंटेलिजेंस ने लिया। क्योंकि इंद्रियां मन को ला के दे रही है। आंखों ने रूप देखा, कहां तक पहुंचाया? मन को पहुंचाया ना। इंद्रियां अनुभव में लगी हुई है, ये रूप देखने में, ये आवाज सुनने में, ये गंध सूंघने में, है ना। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय में लगी हुई है और ये विषय जो अनुभव कर रही है वो मन तक पहुंचा रही है। मन उसको डॉक्यूमेंट करता है और जाके बुद्धि के पास रखता है। और बुद्धि को जितना ज्ञान है उस आधार से निर्णय देगी। तो डिविनिटी तो उसकी खत्म हो गई, विवेक से तो कनेक्शन कट हो गया। तो विवेक सही ज्ञान देता है ना। डिविनिटी या विवेक का और अगर सरल करें तो क्षीर नीर विवेक, हंस बुद्धि कि दूध पानी मिक्स है, लेकिन हंस बुद्धि को पता चल जाता है ये क्षीर है, ये नीर है, और उसको अलग भी कर लेता है और उसमें से सिर्फ क्षीर को स्वीकार करता है। लेकिन चूंकि हमारी हंस बुद्धि, क्षीर नीर बुद्धि, विवेक बुद्धि खत्म हो गई है, मटेरियल इंटेलिजेंस हो गई, अभी भौतिक बुद्धि हो गई है, भौतिक जगत की इंफॉर्मेशन वाली बुद्धि हो गई है, तो मन को डायरेक्शन भी क्या देगी? क्या देगी? गलत होता रहेगा ना, जो नहीं करना है वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बाबा ने कहा कि जब बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे, जब तक सोल कॉन्शियस थे तो क्या कहा? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही सोल कॉन्शियस 0 हुई, बॉडी कॉन्शियस आई का मतलब ही कामनाएं जागृत हुई। हम यही बोलते ना, बॉडी कॉन्शियस आया, फिर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, यही बोलते ना। तो काम का सीधा अर्थ सेक्स लस्ट नहीं है, ये तो ट्रांसलेशन में सब गड़बड़ हो जाती है। काम माना कामनाएं। अब वो कामना सेक्स वाली भी हो सकती है, लेकिन औरों की भी तो हो सकती है ना। तो काम माना कामनाएं। तो वो जो बॉडी कॉन्शियस में थे, अभी जो संगम के आधार से हमने उत्तर दिया, मैं कौन? मैं आत्मा। मैं किसकी? परमात्मा की। मैं किस लिए? विश्व कल्याण के लिए। अब यही वाला क्वेश्चन जब हमने द्वापर में अपने आप से किया तो उत्तर ये नहीं आया। उस समय उत्तर क्या आया? मैं कौन? मिरर के सामने गए, मैं ये, मैं शरीर,
मैं किसका? मैं शरीर का। मैं किस लिए? मैं शरीर के लिए। हाँ, मैं शरीर का, मैं शरीर के लिए, या मेरा शरीर जिसको हम कहते हैं। अब जब ये आ गया कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का हूँ, या मेरा शरीर है, मैं शरीर के लिए हूँ, तो ये शरीर की इंद्रियां जहाँ जहाँ जाएगी, जिस जिसको देखेगी, सुनेगी, अंदर कामना बनेगी, अब ये चाहिए। क्योंकि मैं हूं ही तो इसके लिए ना, जिसके लिए तो वही तो करना पड़ेगा ना हमें। तो ये चाहिए। अब जब ये चाहिए, तो चाहिए के लिए तो फिर धन दौलत भी तो चाहिए ना। कामना की पूर्ति के लिए धन दौलत भी तो चाहिए ना। वही तो एक साधन है ना कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। अब वो धन कहाँ से आए इतना? तो येन केन प्रकेरेन बाय हुक और कुक, मुझे धन अर्जित करना है। दूसरे का इसमें अहित भले ही क्यों न हो जाए, दूसरा भले जहन्नुम में क्यों न चला जाए, खोटे कर्म करना आरंभ किया। कहाँ हमारे कर्म अकर्म थे और हमारे कर्म खोटे होने लगे। अब इसको अर्थ समझना पड़ेगा कि कर्म हमारे अकर्म थे और अभी कर्म हमारे खोटे हुए, या पाप पुण्य जिसको बाबा कहते हैं, विकर्म जिसको कहते हैं। अकर्म का अर्थ क्या है? हम क्या बताते हैं पहला दिन जब लेसन कराते हैं आत्मा का, तो हम बताते हैं आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। और एक्सप्लेनेशन देते हैं, मन विचार करता है, फिर बुद्धि उस पर डिसीजन देती है, फिर उस डिसीजन को कर्मेंद्रियों के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब करते हैं उस कर्म को, उस डिसीजन को कर्म में करते हैं, और उस कर्म की आत्मा पर इम्प्रेशन पड़ती है। यही कहते हैं ना। अब वो कर्म अगर मैं बार बार करती हूँ तो वही वाली इम्प्रेशन बार बार आत्मा पर पड़ती है, और वो इम्प्रेशन एक पर्टिकुलर तक पहुँच जाने के बाद संस्कार का रूप नहीं। जैसे कॉपी अभी जैसे आप लोगों के हाथ में है, सपोज हम पेन से लिख रहे हैं। अब पेन कागज के ऊपर कितने प्रेशर के साथ चला रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पीछे वाले पेज में उसका निशान कितना बनेगा, है ना। तो हम कई बार क्या कर रहे हैं, जैसे कहा ना, बार बार किया हुआ कर्म संस्कार बनाता है। जिसको दूसरे शब्दों में कहें, कॉपी पर मैंने लिखा पेन की सहायता से, अभी पेन उन्हीं अक्षरों पर जो पहले लिख चुका हूं उसी पर बार बार घुमा रहा हूं, तो नीचे इंप्रेशन गहरा पड़ेगा। भले वो जो ऊपर में शाई वाले अक्षर है, नीचे शाई वाले अक्षर नहीं है, पर निशान ऐसे हैं कि मुझे अक्षर पढ़ने में आ रहे हैं। आते हैं नहीं आते हैं? इसको कहते हैं संस्कार। तो जब कहा कर्म अकर्म है, मतलब कर्म का जो इम्प्रेशन उस आत्मा पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है, वो नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम द्वापर में आए, सोल कॉन्शियस 0 हुई, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति 0 हुई, जीवन मुक्त वाली स्थिति। जीवन मुक्त का मतलब यही था, कर्म भी किया
पर वो इम्प्रेशन से आत्मा घिरी नहीं। क्लियर हो रहा है? मुक्त बोल रहे ना, जीवन मुक्त। एक है मुक्ति जब आत्मा परम धाम में है, कि अपने बीज स्वरूप में है, कोई उसके चारों तरफ में कोई आवरण नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई वेवरिंग नहीं है उसमें, भटकने वाली चीज। जैसे अभी हमको यही है ना कि भटक रहा है, उसमें कोई भटकन जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जब हम नीचे आए तो 2 युग तक हम जीवन मुक्त थे, मतलब जीवन में रहते हुए भी इम्प्योरिटी से, वेवरिंग से, आवरण से मुक्त थे। अर्थात आत्मा अपने गुणों को वाइब्रेट कर रही थी, उसके रास्ते में कोई रोक टोक नहीं आ रही थी। जैसे सूर्य की आसमान में चमक रहा है, अगर बादल नहीं है, बिना रोक टोक के धरती पर उसका प्रकाश, उसकी गर्मी आ रही है। लेकिन बीच में बादल आ जाए, वो रोक डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे, बाधा डाल रहे। तो 2 युग तक ऐसे बाधा डालने वाली कोई आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ा नहीं। परसेंटेज जरूर डाउन हुआ है, वो जो वाइब्रेट हो रही इंटेंसिटी, जैसे कहते हैं ना दिन के 12 बजे, अरे बाप रे तेज बिल्कुल धूप लग रही है, लेकिन बाद में कम होता है ना, इंटेंसिटी में चेंज आता है ना। ऐसे इंटेंसिटी भले जैसे जैसे चक्र आगे चला, इंटेंसिटी जो थी गुणों को वाइब्रेट करने की, वो लाइट को रेडिएट करने की, वो कम जरूर हुई, परंतु फिर भी हमने वो ही किया। जैसे दिए के केस में बताया ना, ब्राइटनेस भले कम हुई है, पर है तो अभी भी ब्राइटनेस है। पर तीसरी स्टेज में ब्राइटनेस दूसरी स्टेज से भी कम, पर साथ साथ स्मोक, धुआं, कालीमा। तो द्वापर में जब हम आए, तब जो हमने कर्म किया, क्योंकि अभी हमने कर्म किया है कामनाओं के वशीभूत होकर, पहले हम कामनाओं के वशीभूत नहीं थे, क्योंकि सब कुछ भरपूर था, सोल कॉन्शियस में थे, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था। लेकिन द्वापर में आके कम हुए ना, तो इच्छाएं जो जागृत हुई, तो उस इच्छा में, उस कामना में नर की कामना नारी को हुई, नारी को नर की, नर को नारी की। तो ये नर नारी की भी कामना, तो साथ साथ अपना महल बनाना है उसकी कामना, मुझे इसके साथ शादी करना है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मेरे जीवन में ये सुविधाएं चाहिए। ये इच्छाएं जो आने लगी, और इन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे, चूंकि मैं कभी ये समझने लगी हूं, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर के लिए हूं, तो मैं इसकी तो भरपाई करूंगी ना, फिर दूसरे का थोड़ी सोचूंगी, दूसरे का थोड़ी सोचूंगी। तो ये इनके इन प्रकरण, दूसरा जाए जहन्नुम में, मुझे तो अपना पूरा करना है। तब कहा कि ऐसे कर्म हमारे आत्मा के ऊपर बैड इम्प्रेशन बनाया, मतलब आत्मा के ऊपर अब आवरण भी तैयार होने लगा, बैड इम्प्रेशन उस पे आने लगे। और वही बैड इम्प्रेशन अर्थात ही कामनाओं से संबंधित, इच्छाओं से संबंधित जो बादल उसको आच्छादित कर रहे हैं, कभी कभी मन इस इच्छा के ऊपर भागता है, कभी उधर भागता है। जैसे बंदर एक पेड़ पे बैठा है, बहुत सारी शाखाएं हैं, तो कभी इधर जंप लगाई,
कभी उधर जंप लगाई, कभी उधर जंप लगाई, तो बहुत सारी इच्छाएं अंदर में आती गई। तो कभी मन इस इच्छा के पीछे दौड़ रहा है, कभी उस इच्छा के, तो उसकी स्थिरता खत्म हो गई। तो आत्मा के ऊपर ये चढ़ता गया, चढ़ता गया। अज्ञान, पहले तो अज्ञान आया ना, सबसे पहले अज्ञान माना, जैसे ज्ञान माना जो मैं हूं उसकी समझ, मैं आत्मा हूं। लेकिन वहां पे हमने क्या समझा, मैं शरीर हूं। तो जो मैं नहीं हूं उसको अगर मैंने समझ लिया तो उसको ही तो अज्ञान कहेंगे ना। तो जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, रात का समय है, अंधकार छाया हुआ है, लेकिन एक डेली प्रैक्टिस के आधार से हमने सोचा निकल जाएंगे, पर अचानक रास्ते में गड्ढा जो अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ा और जाके गिर गए। तो गड्ढा तो था, पर अंधकार के आवरण के कारण दिखाई नहीं दिया। तो शरीर में आत्मा तो है, परंतु बॉडी कॉन्शियस का आवरण वो भान भुला देता है कि मैं आत्मा हूं। तो पहले वो आवरण चढ़ा और उसके कारण से फिर इम्प्योर कर्म करते गए, तो वो इम्प्योर कर्म के फिर इम्प्योर संस्कार उसके ऊपर चढ़ते गए, और फिर एक से दूसरे पे जंप मार रहे हम। यही हो रहा है ना। और इस कारण से आज हम यही शिकायत कर रहे हैं, हम तो सारे अभ्यास जो बाबा बताते हैं करते हैं, सारी ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हैं, परंतु मन भटक रहा है। परंतु वो सुख की, वो शांति की अनुभूति न मुझे हो रही है, न मैं उसको वाइब्रेट कर पा रही हूं। अर्थात ही जो मुक्ति, अब कहा ना कि भक्ति का फल ज्ञान, ज्ञान का फल विवेक, विवेक का फल वैराग्य, वैराग्य का फल जीवन मुक्ति। तो अभी हमने भक्ति पूरी करी तो बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान मिला, विवेक जागा, और विवेक के आधार से अभी हमने ये अपनी स्टोरी देखी। अच्छा, तो आत्मा के ऊपर ये मैल की परतें चढ़ गई है, और ये मैल क्या है, इच्छाएं, वासनाएं। अर्थ वासना मतलब क्या, जो वास कर रही, बोलते हैं ना ये यहाँ पे निवास करते हैं। सिंपल मीनिंग है कि वहाँ वास करते माना रहते हैं। तो वो इच्छाएं जो अभी अधूरी है, पूर्ण नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे वास कर रही है ना, उसको ही कहते वास। और वही एक बादल का रूप लेके आत्मा के चारों तरफ खड़ी है। तो कहाँ से आत्मा का वो प्रकाश बाहर आए, कहाँ से वो आत्मा की शांति की और प्रेम के वाइब्रेशन बाहर आए, नहीं आ पा रहे। और तभी हम कहते हैं कि अभ्यास तो कर लिया पर नहीं हो रहा है। तब कहा कि फीवर देख के गोली तो दे दी डॉक्टर ने, 2 दिन ठीक होता है फिर हो जाता है। तो ये अभ्यास से भी ऐसा ही होता है ना। हाँ भाई, बता दिया 21 दिन ये समान का अभ्यास करो, हाँ मुझे बड़ा आनंद आ गया, थोड़े दिन के बाद बेची फिर वही स्थिति हो गई है ना। यही कंडीशन है ना सबकी। तभी कहा कि चेकिंग करनी पड़ेगी कि कारण किधर है। तो ये फिल्म हमने देखी, अब पता चला कि कारण इधर है कि आत्मा के चारों तरफ ये काले काले बादल छा गए हैं। जब तक मैं इसको दूर नहीं करूंगी, लाख में बैठ के प्रयास कर लूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। वो तो कंटिन्यूस, वो तो भक्ति में भी कहते हैं ना कि जो चैंटिंग करते हैं क्या उस चैंटिंग से फायदा है?
तो हम क्या कहते हैं, हाँ वो फायदा है कि जितनी देर चैंटिंग किया उतनी देर दूसरी बातों से, व्यर्थ बातों से तो मुक्त रहे, तो फायदा हुआ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जितने दिन अभ्यास किया तो वो व्यर्थ से मुक्त थे, निगेटिव से मुक्त थे, तो फायदा महसूस हुआ। लेकिन परमानेंट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि क्योर तो परमानेंट किया ही नहीं ना भी मैंने, बीमारी तो अंदर अभी पड़ी है ना। तो अभी जब मैंने अपनी स्टोरी को देखा तो मुझे ये पता चला ये बादल बनने का कारण क्या था, बॉडी कॉन्शियस में आना, और बॉडी कॉन्शियस में आकर कामना की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना। कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं हम, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म कर रहे हैं, शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं, और तब जाके ये बादल बने, कर्मों का छाप, इंप्रेशन उस पर पड़ी। तो अब यहां पे कारण पकड़ में आ गया कि अगर इन बादलों को हटाना है, बस यही तो आंसर है कि बादलों को हटा दो, आत्मा तो प्योर है ही है। इसको कैसे हटाएं, अब कैसे हटाएं? तो कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा न रख, कर्म पर पूरा अधिकार, पर कर्म फल पर अधिकार नहीं। और इसका मतलब ही कर्म करें, निष्काम कर्म करें, अर्थात कर्म करने के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं हो, मैंने ये कर्म किया, परिणाम के स्वरूप, कर्म मानो कर सेवा ही हुई समझो अभी, है ना, मैंने ये सेवा की, मैंने ये कर्म किया, इसके परिणाम के स्वरूप मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे प्राइज मिलना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मुझे प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये निष्काम कर्म नहीं है, ये कामनाओं से युक्त है। वो कामना स्थूल, ये सूक्ष्म कामना है ना ये भी तो फिर कैसे होते हैं निष्काम कर्म भाई? तो का निष्काम कर्म देखो, एक पेड़ है, पेड़ उगता है, फल देता है, पेड़ नहीं सोचता है कि मैं उगा, मैंने धूप छाव सही, मेरे इसमें फल आए और ये खा रहे हैं प्राणी, इनका हित मेरे कारण हो रहा है। हम तो यही सोचते हैं ना, अरे भाई मैंने उसको मदद की तभी तो वो मधु बना पाया है, मैंने उसको मदद की तभी तो वो इस बीमारी से बाहर निकला है, मैंने उसको मदद की तभी तो वो डिप्रेशन से बाहर आया है। तो हम मैंपन लाते हैं, कर्तापन लाते हैं, तो कर्तापन लाएंगे तो भोक्ता भी बनेंगे। इसलिए अकर्ता, तब जाके अभोक्ता बनेंगे। तो कैसे बनना होता है अकर्ता, कैसे होता है निष्काम कर्म? कर्म जीवन में, क्योंकि इस स्टोरी को ये भी तो देखा है ना हमने कि ये ड्रामा बना बनाया है, एक सीन दूसरे सीन से कुछ कनेक्टेड है, उस समय बेनिफिशियल नहीं लगती है, पर बाद में पता चलता है इसके पीछे क्या बेनिफिट था, है ना। इसलिए मेरे जीवन में चाहे जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, चाहे जो भी वस्तु आ रही है, चाहे जो भी परिस्थितियां आ रही है, उसको मैं
एक्सेप्ट करूं। और एक्सेप्ट करने का सिंपल मीनिंग ये होता है कि वो जो मेरे जीवन में आए हैं उनके साथ रहकर, उन परिस्थितियों के बीच रहकर जो मुझे कर्म करने हैं, उन संबंधों में रहकर जो मुझे कर्म करने हैं, कर्म इन शरीर से, कर्मेंद्रियों से होता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा भीतर में शांत स्थिर रहूंगी। कैसे पॉसिबल है ये कि अंदर शांत रहूं? साइकिल पे जाते हैं, साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। साइकिल है, गाड़ी है, रेलगाड़ी है, प्लेन है। तो जब हम ये साधन यूज करते हैं तो चलता कौन है उसमें? साधन चलता है, हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं ना। हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं कि साइकिल चल रही तो मैं भी चलना आरंभ कर देती हूँ, प्लेन उड़ रहा है तो मैं भी उड़ना आरंभ कर दूंगी, हाँ गाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रही तो मैं भी रेलवे ट्रैक पर चलना आरंभ कर दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो साधन ने चलना है, लेकिन मैं तो उस पर सवार हूँ, शांत हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो ये कब होगा? जब मुझे पता है ट्रेन एक साधन है मेरे लिए और मैं इससे अलग हूं। ऐसे ही हर घड़ी ये 3 ओम शांति जो दादी ने हमें दिए, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किस लिए, मैं कौन, मैं आत्मा। इधर कुछ भी हो रहा हो मैं तो शांत बैठूं। साइकिल चल रही है ना, साइकिल पे सवार व्यक्ति तो खाली बैठा है ना, सिर्फ स्टीयरिंग चलाया, थोड़ा सा डायरेक्शन देखा इधर लेफ्ट या राइट, बाकी तो बैठा ही बैठा है। और कुछ कर रहा है क्या वो? तो वो जो बाबा ने हमें कहा कि ये रथ अलग और रथी अलग, क्योंकि कर्म से ही संस्कार बनते हैं और इसलिए प्रैक्टिकल कर्मों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्म करते समय ये अभ्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आत्मा, ये शरीर अलग, और इस शरीर से ड्यूटी परफॉर्म करनी है, मुझे एक्टिविटीज करनी है, अपना वर्क करना है, पर मुझे रेस्ट में रहना है, शांति में रहना है। तब जैसे कहा कि मैंने अपने आप को शरीर समझा, कामनाएं पैदा की, फिर एन केन प्रकिरण पूर्ति करने के लिए खोटे कर्म किए, तब बादल बने, आवरण चढ़े। लेकिन अब मैं अपोजिट कर रही हूं। मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूं, मैं निष्काम कर्म कर रही हूं, मैं अपने गुणों में स्थित हूं। तो यही मेरी स्थिति मुझे क्या करेगी? क्लीन करेगी। अपोजिट से ही टूटेगा ना वो बादल, तो जिस कारण से बना उसका अपोजिट करेंगे तो अब विवेक हो गया। मुझे ज्ञान मिलने के बाद विवेक जागा। विवेक ने कहा ये करो अभी। जैसे एक पतीला है, पतीले में कोई सब्जी बनाई गई है, अभी शाम को दूध वाला आया है, अरे ये तो दूध वाला पतीला है, खाली करो और इसको राख से अभी सर्फ सफाई करो और इसी में ही दूध लेना है। तो ये राख लेकर पतीले को मांजना ताकि इसमें दूध हम धारण कर सके जो खराब भी न हो, ये है वैराग्य। हम तो कुछ और समझ के बैठते हैं, वैराग्य मना ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। ये जो बादल छा गए हैं ना, जो मैल आ गई है ना, इसको राख मलने का जो एक्टिंग करना है वो है वैराग्य। और वो एक्टिंग क्या है कि वो राख, ये मैल चढ़ी थी,
कामनाओं से युक्त होकर कर्म किए, शरीर समझकर कर्म किए, इसलिए वो चढ़ा। अभी आत्मा समझकर कर्म करूंगी, कोई भी कर्म करूंगी, बदले में कोई अपेक्षा नहीं। तो फिर कहेंगे कि बिना अपेक्षा के कर्म करने की इच्छा कैसे होगी? अरे भाई, आपको कामना इसलिए नहीं रखना है ताकि मैल नहीं चढ़े। बाकी आपने कर्म किया है तो फ्रूट तो आएगा ही आएगा ना, वो तो आना ही है आपके पास। तो कर्म करेंगे तो फल तो आएगा ही, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन अगर निष्काम किया तो फल भी आया, मैल भी नहीं चढ़ी, और ही जो पहले की भी मैल थी वो भी धुलती गई और आत्मा हो गई जीवन मुक्त। पतीले को घसा तो वो सब्जी की जो महक थी, जो दाग था, वो सब साफ हो जाता है ना, तो जीवन मुक्ति। तो प्रैक्टिकल कर्म योगी जीवन पर अटेंशन। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, 21 दिनों के लिए ये अभ्यास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वही बातें फिर से आ रही है। मलिनता को धो डालना है, आवरण को हटा देना। जैसे सपोज ये सीमेंट वाली फर्श है और इस पे सफाई नहीं किया है तो रोज धूल मिट्टी आती है, चढ़ती गई। जब हम खाना खाते हैं और सपोज उस समय माई आ जाती है काम करने वाली और झाड़ू लगाती है, हम क्या कहते हैं? अभी नहीं। तो घर में कचरा तो था ही ना, कचरे में खा रहे थे, लेकिन कचरा साफ कर रही तो बोलती है रुको। क्यों? क्योंकि वो कचरा स्थिर पड़ा है। लेकिन जब झाड़ू उठा के हम उसके ऊपर कचरे पर घुमा रहे, कचरा उड़ रहा है, फैल रहा है, और इसलिए मेरी थाली में आ जाएगा। तो ये जो उड़ना है, यही है हमारा वेवरिंग माइंड, भटक रहा है इधर उधर। और वो जो धूल जमी हुई है, वो कामनाओं के कारण जो खोटे कर्म किए हैं, वो धूल जमी। चलो मैंने प्रयास किया, अभी धूल निकली, झाड़ू उठाया तो धूल उड़ी जरूर, लेकिन उसको कंटिन्यूस बहाल। लेकिन कई बार आप देखेंगे पोछा भी लगाया, लेकिन वो वहां पे वो दाग सा रह गया है अभी भी। और उस दाग के नीचे जो फ्रेश, जो चमकदार फर्श था, वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कहेंगे आवरण। जो धूल मिट्टी जमा पड़ी है उसको कहेंगे मैल। और जो अभी धूल झाड़ू उठा के खसका रहे हैं तो उड़ रही, तो कहा वेवरिंग माइंड, माइंड भटक रहा है, मंकी माइंड हो गया है। तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? एयर का प्रेशर डलता है और वो डस्ट को अपने अंदर भर लेता है और आपको क्लीन कर देता है। तो जैसे वैक्यूम क्लीनर हम यूज करते हैं घर की सफाई के लिए, ये अंदर का घर जो है इसकी सफाई के लिए निष्काम कर्म ही वैक्यूम क्लीनर है। और निष्काम कर्म अर्थात ही कर्म योगी जीवन पर जब अटेंशन देंगे, तब सचमुच हमारी ये जो शिकायतें हैं वो उसी क्षण, जिस क्षण से मैंने अभ्यास किया, एक कोई कर्म कर डालो आप निष्काम, आप अपने आप को शांत, हल्के, लेकिन कामना वाले करके बैठो तो कामना ही तो चल रही ना। अरे उसने मुझे पूछा नहीं, मैंने उसको इतनी मदद की। तो निष्काम कर्म, कर्मयोगी जीवन, तब भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, जीवन मुक्ति, यही तो हमारा पूरे ज्ञान का सार है। तो प्रैक्टिकल जीवन पे अटेंशन। तो अभी भी एक दिन है, बाबा को
हाँ, अपनी पूरी स्टोरी को देखो, रियलाइजेशन करो। रियलाइजेशन के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो सब बाबा को बताओ कि बाबा आप, इसीलिए तो कहा जैसे तन की सफाई पानी से होती है, मन की सफाई वाणी से। कौन सी वाणी से? साकार वाणी से, अव्यक्त वाणी से। भगवान जो ज्ञान दे रहा है उसकी गहराई में उतरने से वो विवेक जागृत होगा। विवेक के बाद वो वैराग्य वाला काम हम करेंगे, अर्थात वो राख से बर्तन को मांजेंगे तो बर्तन चमक उठेगा, आत्मा चमक उठेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।